गीता, तुम्हें याद है बचपन में हम कैसे खेल खेलते थे? मम्मी तो बहुत डांटती थी। चीकू, बंटी, ये देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आई हूँ। वाओ, मैंगोस! ये बड़ा वाला मैंगो मेरा। नहीं 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 नहीं, ये वाला तो मैं ही खाऊंगा। अब लड़ना मत शुरू कर दो, वरना दोनों को एक भी मैंगो नहीं मिलेगा। मेघा, गीता, तुम दोनों भी आम के लिए यूं ही लड़ा करती थी, कुछ याद भी है या नहीं? याद है मम्मी, याद है। अब चीकू बंटी के सामने गीता और मेरी पोल मत खोलिए। नानी, मम्मी और गीता मासी सच में लड़ाई करते थे क्या? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। और इनकी सबसे ज्यादा लड़ाई तो तब होती थी जब ये दोनों म्यूजिकल चेयर्स खेलती थी। वो तो होगी ही ना मम्मी, हर बार मैं ही तो जीती थी। तुम जीतती थी? लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मेघा। म्यूजिकल चेयर्स में तो हर बार मैं ही जीतती थी। ओहो, तुम बड़ी भुलक्कड़ हो। म्यूजिकल चेयर की हमेशा एक ही चैंपियन रही है और वो मैं हूँ। चैंपियन और तुम? तुम्हारी तो टाई की नॉट भी मुझे ही बांधनी पड़ती थी। और तुम्हारे शू लेसेस मुझे बांधने पड़ते थे। और तुम्हारी नोटबुक्स पर कवर मैं चढ़ाती थी। और तुम्हारा आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट मुझे ही बनाना पड़ता था। ओफो, पूरे 150 रुपए देकर लाई हूँ 1 किलो आम के। अगर एक भी आम गुम हो गया तो कम से कम 30 रुपए का नुकसान होगा। तुमसे तो बात करना ही बेकार है गीता। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। नानी, देखो ना, मम्मी और गीता मासी कैसे लड़ रहे हैं। इन दोनों की फाइट तो बढ़ती ही जा रही है नानी। हाँ, एकदम सही कहा तुमने। आम के दाम तो बढ़ते ही जा रहे हैं। कल 100 रुपए किलो था तो आज 150 रुपए किलो हो गया। आज के बाद मुझसे बात मत करना। तुम भी मत करना। नानी, मैं आम के दाम की नहीं, मम्मी और गीता मौसी की फाइट की बात कर रहा हूँ। फाइट? लेकिन मेघा और गीता तो यहाँ पर है ही नहीं। लगता है ये फाइट जरूरत से ज्यादा ही बढ़ गई है। चीकू, बंटी, अब इस लड़ाई को खत्म करने के लिए तुम दोनों को ही कुछ करना पड़ेगा, समझे? हाँ नानी, अब मैं ही कुछ करूँगा इस फाइट को खत्म करने के लिए। इस चीकू से तो मुझे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, मैं भी देखता हूँ तू क्या करता है। मम्मी, अब गुस्सा छोड़ दो और ये गुलाब जामुन खाओ। पता है गुलाब जामुन कौन लेकर आया है? कौन? गीता मासी। और पता है ये जो गिफ्ट है ना, चीकू की लेदर बॉल और मेरी टी शर्ट, ये भी गीता मासी लेकर आई है। लगता है मम्मी सेट हो गई। अब गीता मासी को सेट करता हूँ। गीता मासी, अब जल्दी से मम्मी के रूम में चलो। अरे लेकिन हुआ क्या है? आप चलो तो सही। चलो चलो। मम्मी, ना मुझे ये लेदर बॉल चाहिए और ना ही ये टी शर्ट, और ये गुलाब जामुन तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। आप गीता से कह देना कि ये सब वापस ले जाए। तो तुम मुझे ये सब दिखाने के लिए बाहर लाए थे? खत्म करने चला था फाइट, लेकिन बेचारे की हालत हो गई टाइट। अब इस फाइट को मैं खत्म करूंगा। मम्मी, हाँ? मैं बाहर जा रही हूँ। बाहर जाऊंगी तो शायद थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है बेटा। आइडिया। मम्मी, चलो बाहर चलते हैं। बाहर चलेंगे तो शायद आपका मूड ठीक हो जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। ओहो, मैं अपना पर्स तो अंदर ही भूल गई। रुको मम्मी, मैं लेकर आता हूँ आपका पर्स। चल बंटी, तू भी हमारे साथ चल। तुझे भी तो पता चले तेरे बड़े भाई का मास्टर प्लान। गीता मासी तो बस में चढ़ रही हैं। मतलब अब हमें भी बस में चढ़ना चाहिए। मम्मी, चलो ना बस में चलते हैं। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? अरे मम्मी,
कहीं पर भी घूम के आ जाएंगे। आप चलो तो सही। अरे रुको ना। ओहो, मेरे पर्स में तो पैसे ही नहीं है। लगता है मैं सारे पैसे घर पर ही भूल गई। यही था मेरा मास्टर प्लान। मम्मी के पर्स से पैसे मैंने ही गायब किए हैं। अब मम्मी पैसे मांगने गीता मासी के पास जाएंगी और इसी बहाने दोनों की फाइट खत्म हो जाएगी। मम्मी, आप सोच क्या रही हो? आपके पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हम गीता मासी से मांग लेते हैं। रुको, मैं लेकर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है किसी से पैसे मांगने की। चुपचाप अपने सीट पर बैठ जाओ। लेकिन मम्मी, तूने मास्टर प्लान बनाया, मम्मी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। भैया, मुझे 3 टिकट चाहिए। लेकिन मैडम 20 रुपए में तो सिर्फ 2 ही टिकट आएगी। आप 10 रुपए और दीजिए। आज पहली बार तेरे होने का कोई फायदा हुआ है। अगर तू ना होता तो 20 रुपए में ही बात बन जाती। लेकिन ये जो 10 रुपए है ना, ये मम्मी को गीता मासी से ही मांगने पड़ेंगे। अब 10 रुपए कहाँ से लाऊं? मम्मी, गीता मासी है ना, मैं ले आता हूँ उनसे 10 रुपए। कोई जरूरत नहीं है किसी से पैसे मांगने की, समझे? मैडम जल्दी बताइए ना, आपको कितने टिकट चाहिए? एक भी नहीं। मम्मी और गीता मासी की लड़ाई अब मैं खत्म करवाऊंगा, तू बस देखते जा। अच्छा, ऐसा क्या करने वाला है तू? मम्मी और गीता मासी के फोन्स बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं उनके फोन्स एक्सचेंज कर दूंगा। मम्मी, अब इस फाइट को खत्म करो ना प्लीज। आप एक बार गीता मासी से बात तो करके देखो। मैं क्यों बात करूं? बात करनी है तो वो करे। अच्छा, तो वो आपसे पहले बात करेंगी तो आप उनसे बात कर लेंगी? हाँ, कर लूंगी। तो अगर उन्होंने आपसे पहले बात की तो आपको उनको हक भी करना होगा। ठीक है। लगता है मेरा फोन मेघा के पास चला गया है और उसका फोन मेरे पास आ गया है। दीदी, मम्मी, लगता है मासी आपसे बात करना चाहती हैं। यही मौका है मम्मी, जाओ और उन्हें गले लगा लो। लगता है गीता को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेघा, हम दोनों के फोन्स एक्सचेंज हो गए हैं। ये लो, पकड़ो अपना फोन और मुझे मेरा फोन दे दो। मुझे लगा ये लड़ाई खत्म करने के लिए आई है, लेकिन इसे तो अपने फोन की पड़ी है। इन दोनों की लड़ाई तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये कहानी वहीं पर खत्म होगी जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई। सही है। मम्मी, गीता मासी, जल्दी से बाहर आओ। ये सब क्या है? ये है आप दोनों के फेवरेट गेम म्यूजिकल चेयर्स का सेटअप। तो हो जाए आप दोनों के बीच एक गेम। नहीं नहीं, मुझे नहीं खेलना है इसके साथ। और ना ही मुझे खेलना है इसके साथ। लगता है आप दोनों एक दूसरे से डर गई हैं। मैं किसी से नहीं डरती, और इससे तो बिल्कुल भी नहीं। और मुझे भी किसी का डर नहीं है। तो फिर हो जाए एक एक गेम। हो जाए। गीता, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम ना होती तो आज मैं पक्का
पक्का गिर जाती। तो इस गेम की विनर है गीता मासी। नहीं नहीं, मम्मी ने तो गीता मासी को गिरने से बचाया है, तो इस गेम की असली विनर है मम्मी। हाँ, बंटी सही कह रहा है, मेगा ने तो मुझे गिरने से बचाया है, तो इस गेम की विनर वही है। नहीं नहीं, चीकू सही कह रहा है, चेयर पर तो तुम ही बैठी हो ना गीता, इसलिए इस गेम की विनर तो तुम ही हो। वैसे मेरे टाई की नॉट सच में तुम ही बांधती थी, मेरे शू लेसेस भी तो तुम बांधती थी, मेरी नोटबुक्स पर कवर तुम ही तो चढ़ाती थी, और मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट तुम ही तो बनाती थी मेगा। ओफो, सुबह तो दोनों ऐसे लड़ रही थी जैसे दोबारा कभी बात नहीं करेगी, और अब एक दूसरे को विनर बनाने पर तुली है। तुम दोनों भी ना, मेरे आप 1 किलो के 150 रुपये देकर आई हूँ।